सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार से आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्व आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर हम दो बातों पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले एकेकी। कोई भी फलन एकेकी कब होता है? जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू दोनों को बराबर यदि हम लेते हैं, इस स्थिति में एक्स वन किसके बराबर हो जाता है? एक्स टू के बराबर हो जाता है। एक्स वन एक्स टू प्रांत के ही कोई दो अवयव हम लेके इसको समझते हैं। यहाँ पर आच्छादक आच्छादक ठीक है। आच्छादक के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं? आच्छादक के लिए लगाते हैं कि जो भी फलन हमें दिया जाता है उसका सह प्रांत अर्थात सहप्रांत एफ का सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए? एफ के या एफ का परिसर परिसर। तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो फलन हमारा आच्छादक हो जाता है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो फलन दिया गया है वह कुछ इस प्रकार है। एफ आर स्टार से आर स्टार में है और एफ एक्स बराबर कहा गया है 1/x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ का प्रांत एफ का प्रांत क्या हुआ? आर स्टार जो कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, और एफ का सह प्रांत देखिए एफ का सह प्रांत भी कितना है? आर स्टार है। अब हम एक एक की जांच करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं एक एक की जांच। एक एक की जांच एक एक की जांच के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना। लिख लेते हैं माना। एक बार और लिख लेते हैं, इसको गलत हो गया है। यहां से लिखते हैं माना। देखिए माना कि x1 और x2 ये दो अवयव हम किसके ले लेते हैं? आर स्टार के दो अवयव ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यदि एफ एक्स वन बराबर लेते हैं एफ एक्स टू के, यदि एफ एक्स वन की बात करें तो ये हो जाएगा 1/x1 बराबर ये हो जाएगा 1/x2। ध्यान रहे बच्चों x1 x2 जीरो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है जो जीरो से बड़ी होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप जीरो वाला कोई संभावना नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा x1 बराबर किसके? x2 के, क्योंकि हमने x1 x2 किसके लिए? आर प्लस के अवयव लिए हैं, तो आर स्टार के अवयव लिए हैं, तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। तो दोनों बराबर आ गए। और अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि अतः हमारा जो फलन एफ है वो क्या है? एक एक ही है। तो अतः एफ एक एक ही है। तो एक एक ही तो हो गया हमारे पास। अब हम इसके आच्छादक की जांच करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आच्छादक की जांच। आच्छादक आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच के लिए हमें जो फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स ले लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं माना y बराबर कितना है? एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एफ एक्स बराबर कितना है? 1/x है। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/x, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 1/y। अब आप देखिए x क्या है? x जो है यहाँ पर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। अगर x ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है तो 1/x जो होगा बच्चों, या 1/y जो होगा, या 1/x बोल सकते हैं आप, ये भी क्या होगा? ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होगी।
तब हम कह सकते हैं कि 1/x जो होता है वो भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या ही होता है, और 1/x ही हमारा किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि यदि x क्या है हमारा, r स्टार का अवयव है, तो y जो होगा वो भी क्या होगा, r स्टार का ही कोई अवयव होगा। ठीक है, ये बात मैंने अलग से यहाँ लिख भी दी है। तो यदि y r स्टार का अवयव है, इसका अर्थ क्या हुआ, हमें इसका परिसर मिल चुका है। इसलिए इसलिए f का परिसर, f का परिसर क्या होगा, r स्टार होगा। तो अब आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ f का सह प्रांत, f का सह प्रांत किसके बराबर आया, f का परिसर। देखिए दोनों बराबर आ गए। यदि दोनों बराबर आते हैं तो फलन हमारा क्या होता है, आच्छादक होता है। अतः f क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। इसलिए इसलिए f एक एक ही आच्छादक है। इसलिए f, यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए f एक एक ही, एक एक ही। ठीक है, देख लेते हैं क्या सिद्ध करना था। इसलिए f एक एक ही तथा आच्छादक है। ठीक है ना, यही बताना था हमें। इसलिए f एक एक ही और आच्छादक है, आच्छादक है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसको देखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि, अब हम इसको परिभाषित करें तो f के लिए क्या कहा है कि यदि आर स्टार, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, प्रांत को, ठीक है, प्रांत को तो एन से बदल दिया है और सह प्रांत वही है। ठीक है, तो प्रांत की जगह मैं कितना लिख दूंगा, एन। तो प्रांत हो गया एन, एन से क्या हो गया ये, आर स्टार में। अब हमारे पास हो गया एफ एक्स बराबर 1/x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम करेंगे एक एक की जांच, एक एक की जांच कर लेते हैं। देखिए एक एक की जांच करेंगे तो लिख लेंगे माना, माना यहाँ से फिर मैं x2 और x3 दो अवयव ले लेता हूँ, किसके, इसके प्रांत के अर्थात n के। और उसके बाद फिर वही बात लिखूंगा जो पहले भी लिखी थी कि यदि, यदि f x2, x2 ले लेते हैं बच्चों, है ना, या यहाँ पर x1 x2 ही ले लेते हैं क्योंकि x1 x2 तो हमने पहले ले लिए थे, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं x3 और x4। ठीक है ना, ले भी सकते हैं x1 x2 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ले लीजिए आप। तो ये होगा f x3 बराबर f x4। तो ये क्या बन जाएगा, 1/x3 बराबर 1/x4। और हमें पता है ये हमने कहाँ से लिया है, प्राकृत संख्या, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका अर्थ हुआ x3 किसके बराबर हो गया, x4 के। तो हम कह सकते हैं कि अतः, अतः f क्या है, एक एक ही है, f एक एक ही है। तो अभी भी f क्या निकला हमारा, एक एक ही निकला। अब हम करेंगे आच्छादक की जांच। तो यहां से लिखते हैं आच्छादक की जांच। अच्छा, एक बार वो लिख लेते हैं, ये क्या होगा, आच्छादक की जांच कर रहा है, आच्छादक, आच्छादक की जांच करेंगे। तो आच्छादक की जांच के लिए हम चाहें तो लिख सकते हैं कि माना y बराबर कितना है, एफ एक्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा,
एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स बराबर हो गया 1/x, या फिर y बराबर हो गया 1/x, या फिर x बराबर हो गया 1/y। अब यहाँ पर देखिए y, x हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राकृत संख्या, और y हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए उसके लिए, देखिए आप तो हर बार प्राकृत संख्या के लिए नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं इसमें कि y का मान, यदि मान लीजिए y बराबर ले लिया मैंने 2, तो 2 किस में मिलेगा आपको, आर स्टार में तो मिल जाएगा, परंतु परंतु 1/2, 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होने वाले, क्योंकि देखो जैसे एक अवयव मैंने लिया था 2, तो 2 के लिए एक्स का मान हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे कई मान ले सकते हैं आप, जैसे वाई का मान आपने 3 लिया, तो भी आपको एक्स का मान यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक्स का मान तो क्या चाहिए, एक्स का मान तो आपको प्राकृत संख्या में चाहिए, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन वाई का मान जैसे मान लीजिए आपने 1/2 लिया, तो वो संभव होगा, परंतु सारे मानों को ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो यही बात मैंने आपसे कही है कि परंतु यदि वाई का मान मैं क्या लेता हूँ, वाई बराबर में कितना ले लेता हूँ 2, और 2 किसका अवयव है, आर, आर स्टार का, परंतु 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या का अवयव नहीं है। तो अब आप कह सकते हो कि एफ का परिसर, एफ का परिसर बराबर नहीं है एफ का सहप्रांत, सहप्रांत के, क्योंकि कोई कई अवयव छूट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ क्या है हमारा, आच्छादक नहीं है। अतः एफ आच्छादक, एफ आच्छादक नहीं है। तो क्या कहा हमने, नहीं है। अतः प्रांत को, प्रांत को एक बार और लिखते हैं इसको, अतः प्रांत को आर स्टार से एन में बदलने पर, बदलने पर परिणाम, परिणाम, देखिए एक बात देख लेते हैं, ऐसे पूछा गया था प्रश्न में, बदलने पर परिणाम सत्य होगा नहीं होगा, परिणाम, परिणाम सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला फलन क्या आया था, एक एक ही और आच्छादक दोनों आया था, ये केवल एक एक ही आया है, आच्छादक नहीं है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।